सीमांत जिले पिथौरागढ़ में मौसम ने करवट बदल ली है। रविवार की रात दारमा, व्यास, चौदास, मुनस्यारी में जमकर हिमपात हुआ है। दारमा घाटी के सभी 14 गांव में 1 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। नागलिंग निवासी उमोद नगनियाल ने बताया कि बर्फबारी अभी भी जारी है। उधर बर्फबारी के चलते थल मुनस्यारी मोटर मार्ग कालामुनी के पास बाधित हो गया है। मार्ग में कई वाहन फंसे हुए हैं। इधर जिला मुख्यालय में ध्वज की पहाड़ियों के साथ थलकेदार में भी हिमपात हुआ है। चंडाक में भी बर्फ गिरी लेकिन जम नहीं पाई। नगर में दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही। लोगों ने गर्म कपड़े, टोपी, दस्ताने, शॉल आदि निकाल लिए हैं। शीतलहर को देखते हुए जिले की सभी तहसील और नगर निकायों को पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने अतिरिक्त धनराशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को कंबल, जैकेट आदि वितरित किए जाएं। इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह रात्रि में स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। एक तो उनको सभी को हमने ये निर्देश दे रखे हैं कि ऐसे स्थानों पर बोर्ड जरूर लगाएं पालाग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में। पीडब्ल्यूडी को ये कहा गया है कि इन स्थानों पर जो चूना और जो अन्य जो कार्य करने हैं इसको कर लें ताकि पालाग्रस्त क्षेत्रों में कोई दुर्घटना की स्थिति न बने। विशेष तौर पर जो हमारा नैनी पातल या अन्य जो ऐसे इलाके हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोन है इसमें एक हम लोगों ने एक टीम भी बना रखी है कि जो इन स्थानों का इंस्पेक्शन करके हमें जो तुरंत कार्रवाई है उसके संबंध में बताएगी। इसके अलावा ये भी बताना चाहता हूँ कि जनपद में जो शीतलहर चल रही है इसके संबंध में हमने सभी तहसीलों को, सभी नगर पालिकाओं को अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित कर दी है जिससे कि अलाव और कंबल वितरण आदि की प्रक्रिया को वो लोग कर सकें। इसमें कोई भी कोताही को हम लोग जो है गंभीरता से लेंगे। मैं स्वयं भी जो है फील्ड में रात में निकल रहा हूँ आजकल, और जहाँ पर भी ऐसी आवश्यकता होगी इस संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जनता को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। नगरीय व तहसील क्षेत्र में अधिक से अधिक स्थानों पर अलाव जलाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा पालाग्रस्त सड़कों में चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ ही चूने और नमक का छिड़काव करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। पिथौरागढ़ में न्यूज इंडो नेपाल चैनल की खबरों पर तत्काल कार्रवाई हो रही है। चैनल ने पिछले दिनों वड्डा कस्बे में लंबे समय से सफाई नहीं होने का मामला प्रमुखता से उठाया था। लोगों को हो रही दिक्कत को दिखाने के बाद जिला पंचायत ने अब कस्बे में कूड़ा उठाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिस पर कस्बे के लोगों ने चैनल का आभार जताया है। अब पिथौरागढ़ में आपको मिलेंगे सभी बड़े ब्रांड्स के लेटेस्ट और बेस्ट क्वालिटी के स्पोर्ट्स एक्सेसरीज, फुटबॉल जर्सी, स्पोर्ट्स शूज, क्रिकेट हो या हॉकी, फुटबॉल हो या बास्केटबॉल। अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स गियर के लिए आज ही संपर्क करें। मां उल्का स्पोर्ट्स एरिना, नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़। राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, कर विभाग, वन विभाग के कर्मचारियों को नए कानून की जानकारी देने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार को पिथौरागढ़ विकास भवन में हुआ शुरू। अपर जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि कर्मचारियों को नए कानून की जानकारी होना जरूरी है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों का जो हमारे राजस्व, पुलिस है, आबकारी है और परिवहन है और वन विभाग है और साथ ही राज्य कर, इनको भी इन एक्ट का समय समय पर प्रयोग करना होता है। इसलिए उनका प्रशिक्षण जिले स्तर पर सामूहिक रूप से विकास भवन में संचालित किया जा रहा है, जिसमें कुल 210 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है और 3-3 दिन के 2 सत्रों में ये ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसी उद्देश्य से 2010 कर्मचारियों को 3-3 दिन का प्रशिक्षण अभियोजन अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। जन जागृति मंच ने बलवाकोट ग्राम सभा में हुए विभिन्न विकास कार्यों और अभिलेखों की जांच की मांग फिर उठा दी है। मंच के अध्यक्ष हरिराम आर्य की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जांच करवाई गई थी, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी।
ग्रामीण किसी अन्य विभाग के माध्यम से जांच करवाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जल्द जांच नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इससे पूर्व भी 2 बार डीएम महोदय को जांच के लिए लिखा था। प्रथम बार डीपीआरओ साहब के द्वारा जांच हुई, उससे हम संतुष्ट नहीं हुए, तो हम लोग फिर दोबारा डीएम के पास आए। तो जो टीम बनी वो टीम कभी दोबारा आई नहीं। उसके बाद भी हम लोगों ने गांव के गणमान्य व्यक्तियों के और हमारे कर्मचारी और प्रतिनिधि के बीच में एक वार्ता हुई कि भाई आप काम को सुधारेंगे, लेकिन सुधारा नहीं। तो इसीलिए हम खिन्न होकर दोबारा जनजाति मंच के हम लोग पदाधिकारी आज पुनः तीसरी बार डीएम साहब के पास आ रहे हैं। हम चाहेंगे निष्पक्ष जांच हो, उसमें पंचायत का कोई कर्मचारी ना हो के तटस्थ प्रशासनिक जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम निश्चित रूप से हमारे पास टोटल एविडेंस हैं। आप देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका सीधा ये गोदरी झील है। 28 लाख की योजना है वैसे, और इसमें आप इसका स्त्री निरीक्षण अगर जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाना चाहेंगे, हो जाए तो आपको सब दिख जाएगा फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है। धन्यवाद। मुंसियारी तहसील की खसियाबाड़ा ग्राम सभा की समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हिमांशु मपवाल की अगुवाई में स्थानीय लोग सोमवार को जिलाधिकारी से मिले। युवाओं ने खसियाबाड़ा से रूपसी बगड़ तक सड़क पर डामरीकरण कराने, पेयजल और सार्वजनिक शौचालय की दिक्कत दूर किए जाने की मांग जिलाधिकारी के सामने रखी। जिलाधिकारी ने इन मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध यहां आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे। पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत, मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।